किसान मित्रों, आप सभी भाइयों का हमारे चैनल आर के गोट फार्म चतरा झारखंड में स्वागत है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार दांगी, हमारे चैनल आर के गोट फार्म में आपका स्वागत है। आज हम जो पहुंचे हैं वो सिमडेगा जिला के अंतर्गत है और आज हम क्या बोलते हैं गोट फार्म सिमडेगा जो क्या कहते हैं फगवा साहू जी का है, तो उनका बकरी भी देखेंगे और वो कैसे रख रखाव करते हैं और क्या मैनेजमेंट करते हैं उन पे भी बात करेंगे। तो मैं सीधा उनके तरफ लेके चलता हूँ। आइए आप आगे बढ़िए और देखिए। साहू साहब प्रणाम सर, प्रणाम बड़ा में आने के लिए। कैसे हैं? सब ठीक ठाक है भैया। चलिए, अच्छी बात है। तो क्या चल रहा है अभी आपका? यही बकरी सब चल रहा है। तो आज आए हैं आपसे मिलने के लिए, बहुत उम्मीद से आए हैं। और रही बात है कि आपका बकरियां भी देखना चाहते हैं, साथ के साथ क्या रख रखाव और कैसे कर रहे हैं और क्या मैनेजमेंट कर रहे हैं उस पर भी बात करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा दिखाइए अपनी बकरियों को। उससे पहले मैं बोलूँगा कि आप अपना थोड़ा सा इंस्टीट्यूट दे दीजिए कि अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो आप थोड़ा सा एड्रेस पता बता दें। नाम है फगवा साहू, गरम कच्छु पानी, थाना बहाजोर, जिला सिमडेगा, पोस्ट तारगा और सिमडेगा। एक गोट फार्म सिमडेगा का नाम से मेरा गोट फार्म है। और साहब जी आज आए हैं बहुत प्रयास करते हुए। चलिए ठीक है, मैं आपको नीचे स्क्रीन के नीचे और मोबाइल में मेरा मोबाइल नंबर है 9178369025। मैं आपको इनका पूरा एड्रेस एडुकेशन में दे दूंगा, आप वहां से इनको विजिट कर सकते हैं और कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दूंगा, आप वहां पे जाके इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो साहू साहब दिखाएं। कितनी बकरियां रखे हैं आप? अभी मेरा वही 45 से 50 है, छोटा बड़ा लेके। अच्छा, तो इनको बेचते भी हैं आप? बेचते भी है, जो ग्राहक आ जाता है जी जी, तो उसको, लेकिन अभी कुछ बेच दिए हैं। अच्छा। अभी कुछ है तो अभी 1-2 महीना रहेगा। यानी जिन भाई लोग को अगर किसी को अगर जरूरत पड़ेगा तो आप उनको दे सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और शायद आप कहीं ना कहीं से तो लाते हो तो होंगे। तो इनमें आप ये बताएं कि दिक्कतें क्या आई, अगर शुरू में आप जब किए हैं तो दिक्कतें क्या आई? कुछ जो नए फार्मर लोग हैं उन लोग को दिक्कतें ना हो, इस स्टेप से आप उनके उसके बारे में बताएं कि दिक्कतें क्या आई। मैंने कहीं से भी वैक्सीनेशन पूरा फुल होना चाहिए। जी जी, बकरी का देख पूरा खाने पीने से लेकर रहन सहन तक बढ़िया देख के लेना चाहिए जी। तो और बढ़िया फार्मर से लेना चाहिए जी, या तो अपने क्षेत्र में गांव घर से अपना घूम घूम के लेना चाहिए। जी जी। अच्छा, तो मेरा कहना ये है कि आप जो शुरुआत किए बकरी फार्म का, तो क्या ट्रेनिंग करके शुरुआत किए कि कैसे? शुरुआत में ट्रेनिंग नहीं किए थे। अच्छा, ट्रेनिंग नहीं किए थे तो आपको ऐसा ही कर लिए हैं। बहुत काफी लॉस हुआ। तो बकरी का बच्चा लगभग 25-27 ठो मोर्टेलिटी हो गया जानकारी का अभाव से। इसीलिए कोई भी भाई करे तो कहीं ना कहीं से जानकारी लेके ही करे, यानी कि ट्रेनिंग लेके ही करे तो ज्यादा बेहतर है। और मैं शायद आपसे पहले भी पिछली बार भी मिलने आया था। तो कुछ तो पिछली बार मैं बता के गया जिसमें आपने मेरे को क्या अंतर नजर आया जब मैं पिछली बार बताया और इस बार में अंतर क्या है? पिछली बार जब आए तो मेरा बकरी सब बहुत मैंने हमको परेशानी था, कहीं लेटरिंग हो जाता था, कभी कुछ होता था, कहीं बुखार पकड़ देता, हमको कोई जानकारी नहीं था। लेकिन जब आप आए तो हमको जानकारी मिला, टेम्परेचर देखने के लिए कुछ वैक्सीन का दवाई का पता चला, कोई वैक्सीन देने के बता दिए, तो कुछ अभी मेरा बकरी स्वस्थ है। हाँ, यानी कि मतलब मैं मेरे गाइडलाइंस में या फिर हाल फिलहाल में आप तो मेरे ऑनलाइन सेक्शन से भी जुड़े हैं। तो मेरा कहने का मतलब मेरे जो गाइडलाइंस है या फिर मेरा बताने का जो तरीका है तो उससे आप मतलब हर संतुष्ट हैं? हाँ, आप ही का गाइडलाइन में मेरा बकरी सब ठीक ठाक है, अभी रख रखाव में ठीक है जी। कुछ बहुत कमी बेसी है, उसको अगला सुधार देंगे। तो कहने मतलब कि आपको कहना है कि मेरा जो ऑनलाइन सेक्शन चल रहा है वो बहुत अच्छा है, बहुत किसान भाइयों को जुड़ना चाहिए और करना भी चाहिए, यही कहना है आपका? हाँ, जी। मैंने कहीं ना कहीं से जानकारी लेके जुड़ के थोड़ा जानकारी ले उसके बाद गोट फार्म में आए जी। तो ये नहीं है कि मैं सामने हूँ तो आप तारीफ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, वैसा जो हकीकत है वही बताइएगा। हकीकत जो है सो बताए हम, काहे कि हम बिना जानकारी से किए थे, तो बिना जानकारी का अभाव में बहुत भारी लॉस हुआ मेरा। कहीं किसी का टेम्परेचर लो हो जाता था, वो मर जाता है, कोई का हुआ उस समय मर जाता, अफरा भी हो जाता, उसको जानकारी नहीं था।
तो इस समय बहुत हम लोग का मरा है। जी। तो चलिए, अच्छा तो साहू साहब ये जो फार्म आप बनाए हैं इसको, ये तो जो हम लोग का आधुनिक फार्म बोला जाता है उस तरीके से तो नहीं है, क्योंकि इसका जो दिशा और दशा दोनों खराब है। हाँ। तो दिशा और दशा बदलने के लिए आप क्या सोच रखे हैं? क्या मेरा पूरा बड़ा खराब है, बकरी रखने के लायक नहीं है। बरसात में बहुत काफी एथी होता है और बकरी को इसमें दिक्कत होता है, सो हम इधर बनाएंगे, पूर्व से पश्चिम सोचे हैं। अच्छा, पूर्व से पश्चिम बनाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा इसी वीडियो में एक जानकारी दे देता हूँ। बहुत अच्छी बात है, आपका सोच बहुत बढ़िया है और बिल्कुल भी आप खपरा वगैरह रखते हैं छत बनाने के लिए। तो मैं देख भी रहा हूँ। तो एक चीज तो ये होना चाहिए साहू साहब कि हमेशा एक चीज का विशेष ध्यान ये होता है कि जैसे कि अभी देख रहे हैं आप, सामने देख रहे हैं कि जानवर एक दूसरे को ठसम ठस कर रहा है। हाँ। ये सबसे बड़ा समस्या तो ये होती है कि जो कमजोर होती है वो खा नहीं पाती है और जो मजबूत होती है वो ज्यादा खा लेती है। तो जो ज्यादा खा लेती है उसको भी तकलीफ है और जो कम खाती है उसको भी तकलीफ है। तो ये तो समस्या बनी हुई है। दूसरा चीज है कि पूरब से पश्चिम की तरफ आप जाएंगे तो एक चीज ये होना चाहिए कि पानी का निकास आप करें कि पानी जो बारिश का हो, बाड़ा ऐसा होना चाहिए। मैं इसी वीडियो में बता देता हूं किसान मित्रों कि जो बाड़ा होता है 3 तरीके से, सर्दी, बारिश और साथ में गर्मी, तीनों से सुरक्षा प्रदान करे वैसा बाड़ा बनाना चाहिए। पूर्व से पश्चिम बनाए और नीचे से जो बॉटम है 4 फीट का आप हाइट रखे। उसके बाद आपने दोनों साइड जाली लगा देना है। ये पूरब के साइड में गैप छोड़ सकते हैं, खिड़की टाइप का छोटा छोटा ईटा का गैप छोड़ सकते हैं। और पश्चिम की साइड से आप अंदर इन का रास्ता बना सकते हैं, घुस सकते हैं। रही बात यह है कि जो एरिया आप अंदर दे रहे हैं, जो एरिया आपने अंदर दिया है बाड़ा बनाने के लिए, उसका बंद एरिया, क्लोज एरिया जिसको बोलेंगे, रात का आराम घर जिसको बोलेंगे, बाहर जो होता है उससे डबल हमको घूमने के लिए देना होता है। और ब्लॉक बाई ब्लॉक बनाए। ब्लॉक बनाने से समस्या ये दूर हो जाएगी कि सबसे पहला चीज तो समस्या दूर होने का ये होता है कि सब अलग अलग रहेगी। गाभिन मेरी अलग रहेगी, बच्चे मेरे अलग रहेंगे, मेल मेरे अलग रहेंगे, फीमेल मेरे अलग रहेंगे, ब्रीडर मेरा अलग रहेगा। तो एक दूसरे को लड़ने झगड़ने का नहीं, जितनी उसको जरूरत है उसके शरीर के मात्रा के हिसाब से हम उसको खाना दे सकते हैं और भरपूर खाना दे सकते हैं। कमजोर भी खाएगी और मजबूत भी खाएगी, तो इसमें दिक्कत नहीं होगा। अभी जैसे ठसम ठस हो रहा है, ये थोड़ा सा इशू है, इसको आप ध्यान दें। और पानी का निकास होना चाहिए, पानी आपको रुकना नहीं चाहिए, ये आप विशेष ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ अगर कहने मतलब मेरा इतना सा बात हो जाता है कि जो बना रहे हैं वो सर्दी, बरसात और गर्मी से तीनों मौसम के अनुसार हो। तो ये तो हम क्लास में बताते हैं। तो जिन भाइयों को अगर हमसे जुड़ना हो तो नीचे तो नंबर चल ही रहा है, उस नंबर पे संपर्क करके ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। जो भाई सबसे ज़्यादा तकलीफ में है, जो फार्म कर ही नहीं पा रहे हैं, कहीं से ट्रेनिंग ले लिए फिर भी उसके बाद समस्या बनी हुई है, ज़्यादा लॉस में चले गए हैं, वो लोग मेंबरशिप ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमसे आप ट्रेनिंग ले, आप मेंबरशिप लेके भी आप 1 साल का मेंबरशिप का 1000 रुपया लगता है, वो आप देके आप मेंबरशिप ले सकते हैं। जब भी फोन करें 24 घंटा में किसी भी टाइम सोल्यूशन बताएंगे, आप उसका हल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये बता दूं, जिनको दिक्कत है ट्रेनिंग लेना है वो ले सकते हैं। और जो हमारी ट्रेनिंग है, मैं तो आज एक साहू साहब को दिखाया हूँ, आने वाला टाइम में कई फार्मर को दिखाऊंगा जो सक्सेसफुल, जो प्रॉब्लम उनका सोल्व हुआ और सक्सेसफुल काम कर रहे हैं और उनका दिल के अंदर ये जागरूक हुआ है कि मैं इस काम को और आगे बड़े स्तर पर करूंगा। इनका फार्म भी बनेगा, 100+5 का भी बनेगा, NLM से इनको क्या तो लोन भी दिलवाया जाएगा। वो मेरी जिम्मेवारी है, मैं कैसे दिलवाऊंगा, क्या करूंगा, बस वो नक्शे कदम पे चलेंगे तो भी हो जाएगा। तो ये सब फैसिलिटी है। साथ ही साथ हम लोग सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं। ये तो आपको वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा। तो इनका फ्यूचर ब्राइट है और ये इन फ्यूचर के हिसाब से ये काम कर रहे हैं साहू साहब। तो हमें साहू साहब हमारे दर्शक से कुछ बात करना चाहते हैं तो करें, और कुछ बताना चाहते हैं तो बताएं, क्योंकि जब भी कोई आएगा और मैं तो ये भी बोलूँगा कि राउल किला यानी कि आपका बॉर्डर एरिया लग जाता है, राउल किला आपका नज़दीक है और यहाँ के जितने भी किसान मित्र हैं वो भी आप तक पहुँच सकते हैं। और सिमडेगा यानी कि सिमडेगा आपका जिला हो जाता है, तो सिमडेगा से भी किसान लोग आपसे पहुँचेंगे। आपका नंबर मैं दे ही दूँगा, तो आपको संपर्क करेंगे। तो किन्हीं भाइयों का कोई तरह का दिक्कत होगा आप उनको सोल्व करेंगे। यानी कि मैं एक को बनाया तो एक, मेरा सोच ये है कि एक आदमी 4 को और बनाए, तब ये कामयाबी का रास्ते में अग्रसित होंगे और आगे बढ़ेंगे। तो साहू साहब थोड़ा हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, मेरा यहाँ पहुँचने का है सिमडेगा से 40 किलोमीटर आइएगा, बिरमित्रापुर राउरकेला के रास्ता में जी। तो कच्छु पानी से 1 किलोमीटर अंदर है। इधर उड़ीसा से आइएगा, राउरकेला से इधर आपका सलगा बाहर, तो इंदरपुर से इधर 2 किलोमीटर है मेरा गांव।
कच्छू पानी तूरी टोली बोल के है जी, कैमरा में देख के। उसी रास्ता से आइएगा और ये आसपास करीब 30 से 20 किलोमीटर अंतर्गत माने 100 में कम से कम 60 आदमी हमको जानता है। किसी को भी पूछेगा कोई चौक चौराहा में तो फगुआ साहब बोलिएगा तो बता देगा। और आप लोग को यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं होगा किसी तरह से। अगर आइएगा रात बिकार हो जाएगा, रहने खाने पीने का मेरा तरफ से स्वागत है। जानकारी लीजिए, आप जानकारी लेके चल जाइए और बढ़िया से गोट फार्म कीजिए। शुरुआत में कहीं से बकरी भी लेना है तो देख सोच समझ के लीजिएगा, बहुत गड़बड़ होता है। हम भी 3 बार ठकाए हैं, बहुत पैसा लगता है। कटिंग का माल के बढ़िया बकरी है बोल कर जानकारी नहीं रहने से दे देता है। तो यही कहना है मेरा। अच्छा, आप कहाँ से लाए थे? ये तो मेन मुद्दा है, कैमरा की तरफ देख के बताएं थोड़ा सा कि कहाँ से लाए थे जो ठकाए हैं, तो पता लोगों को पता चले। हम तो यूट्यूब में देख के चल गए थे भैया, पटना मुजफ्फरपुर जी ढड़ुआ बोल के एक ठो गाँव है, वहाँ चल गए थे नंबर से, मोबाइल नंबर से करके। कभी देखे नहीं है, कुछ नहीं है। जी। बहुत परेशान हुआ वहाँ से लाने बकरी में। हम लाए मैंने ऐसा ठकाए कि वजन करने में भी वो लोग ठगता है। पानी पिला देता है, गुड़ पानी, और 4 किलो 5 किलोमीटर वजन हो जाता है। फिर भारी पैसा भी ले लेता है वजन में। उसके बाद बहुत ठगता है, तो ठगी से बचे। और थनेला वाला भी जानवर थमा देता है, आप बता थने रहे थे, वाला देखिए, मेरा एक ठो बकरी है थनेला ब्रो। अब ये बकरी को देखिए, इसको कहीं भी छोड़ दीजिए, 2 घंटा ये अपना पेट भर के ऐसा खा के चल आएगा और दिखिएगा कोई कमी नहीं है बकरी में। लेकिन थनेला है, कोई बताता नहीं है बहुत बढ़िया है बोल के, नया आदमी को ठग के सब इति कर लेता है। जी, साहू साहब OWDC के माध्यम से खेती करते हैं। साहू साहब एक बात बताइए, ये क्या चीज है ड्रम में? OWDC से बनाया है इसको खाद। अच्छा, तो मतलब हो रहा है। लगातार आप यूज कर रहे हैं इसका ना? जब पानी देते हैं तब खोल देते हैं, फिर पानी देते हैं, गुड़ देते हैं। अच्छा। उसके बाद फर्स्ट क्लास का बन गया है मेरा, सब एकदम बढ़िया हो रहा है इसी से। हाँ, तो रिजल्ट आपको इसका मिल रहा है ना OWDC का? जी। तो वैसे स्माइल भी तो खट्टा आ रहा है, जैसे मट्ठा टाइप का स्माइल भी आ रहा है, और झाग भी है आपका ड्रम में, देखिए झाग भी बन रहा है। तो OWDC का तो मतलब देखा जाए तो भाई लोग की ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, टोटली रासायनिक का यूज नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात, आने वाला टाइम में बकरियों में इसका लाभ तो मिलना है, थोड़ा सा टाइम तो लगता है। और साहू साहब शायद पत्थर का अर्क भी बनाए हैं आप? पत्थर का अर्क, तो थोड़ा दिखाइएगा चल के। तो आइए आप। RK गोट फार्म ट्रेनिंग पीरियड में बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से कैसे खेती करना है, कैसे चारा उगाना है, और कैसे ऑर्गेनिक तरीके से चारा उगा के अपनी बकरियों को खिलाएंगे जिससे बीमारी जो है उनको ना लगे और बीमारी का जो परसेंटेज कम हो जाए। इस तरीके से अगर ऑर्गेनिक तरीके से खेती करके खिलाते हैं तो आपकी बकरियां स्वस्थ रहती, ये भी सिखाया जाता है। तो हमारा ऑनलाइन सेक्शन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और अपने काम को आसान तरीके से करें ताकि आपको नुकसान ना हो। बुलेट सुपर नेपियर है सामने जो दिख रहा है। उसके बाद उनके देखा जाए तो 4G क्या अफ्रीकन नेपियर 5G का नाम से है, वो भी मिल जाएगा। साथ ही साथ इंडोनेशियन नेपियर, तो इंडोनेशियन नेपियर देखिए ये लगा हुआ है। जिन भाइयों को अगर चाहिए होगा तो वो इनसे संपर्क करके ये चीज़ को ले सकते हैं और इजीली प्रोवाइड हो जाएगा। और इनका तो नंबर मैं दे दूंगा, तो उनसे आप बात कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए इनके पास अल्फा भी लगा हुआ है। ये देखिए अल्फा है, ये कटिंग करके खिलाने लगे। अब मैं गए हैं खेतों में, अल्फा लगाए हैं। अच्छा, नेपियर लगाए हैं। ये कौन सा नेपियर है? 4G है। अच्छा, और 5G भी है। अच्छा, और साथ में इंडोनेशियन नेपियर भी है ना आपके पास? जो अगर किसी भाइयों को जरूरत होगा तो आप अगल बगल दे सकते हैं ना, जैसे अगल बगल दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे राहुल किला आपका नज़दीक हो जा रहा है, फिर सिमडेगा नज़दीक हो जा रहा है, तो इधर के कोई भी अगर आना चाहे आपके पास मिलने के लिए तो भी आ सकते हैं ना? जी। साहब थोड़ा सा टुंटी खोल के दिखाइएगा कैसा गिर रहा है। लगता है नोजल जाम हो गया क्या साहब? अच्छा चलिए कोई नहीं, बाद में देख लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। एनीवे, तो इसको भी यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं? पानी जब चलाते हैं तो। अच्छा, इसको भी यूज करते हैं ना।
चलिए कोई नहीं साहब साहब, कोई बात नहीं, वो जाम हो जाता है कई बार, ये समस्या आती है टूंटी में, तो जब पानी चलाते हैं तो इसको भी यूज करते हैं ना। और साथ में ये मैग्नी का भी मैन्योर बनाने वाले हैं। हाँ हाँ, वो भी बनाने वाला। अच्छा, ये जो खाली ड्रम है इसमें बनाने वाले हैं ना। जी जी जी। तो आपका टमाटर वगैरह भी सही ग्रोथ तो किया है, इसमें भी फल भी लग गया है, देखा जा रहा है। तो बकरी का मैगनानी को दिए हैं। अच्छा, बकरी का मैग्नी सही किए हैं ना, मतलब ऑर्गेनिक तरीके से आप खेती कर रहे हैं ना। ये सरसों भी लगाए हैं शायद। जी जी मूली का है। जी जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर साहब। तो दोस्तों, जानकार बने तब काम करें, जानकार बनिएगा तभी आगे बढ़ पाइएगा। जानकारी बहुत जरूरी है। आजकल बहुत ब्लैकमेली और काला बाजारी चल रहा है गोट फार्मिंग में, तो इतना ही कहूँगा, जानकार बने। हमसे भी जुड़ सकते हैं और किसी से भी जुड़ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो हमारे किसान मित्र, नए नौजवान, नए युवक इस लाइन में आ रहे हैं, उनको दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जोहार, वंदे मातरम।